नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पूजा सेवन स्टोरीज में। जय श्री कृष्ण। प्रिय साधक, ब्रह्मांड की परम शक्ति आदि शक्ति माँ जगदम्बा की महिमा अपरंपार है। जब उनकी करुणा की छाया किसी भक्त पर पड़ती है तो साधारण सा जीवन भी असाधारण बन जाता है। अक्सर मनुष्य अपने दैनिक संघर्षों में इतना उलझा रहता है कि वह उन सूक्ष्म संकेतों को पहचान ही नहीं पाता जो स्वयं भगवती उसे दे रही होती हैं। क्या कभी किसी ने महसूस किया है कि घोर अंधकार के बीच अचानक रोशनी की एक किरण कहाँ से आ गई, या कैसे एक बड़ी मुसीबत आते आते टल गई? यह कोई संयोग नहीं बल्कि साक्षात माँ ललितांबिका का सुरक्षा कवच है। आज के इस विशेष प्रसंग में उन्हीं रहस्यों से पर्दा उठेगा। यहाँ उन दिव्य लक्षणों की चर्चा की जाएगी जो इस बात का प्रमाण है कि माँ ने अपने भक्त को अपनी शरण में ले लिया है। जब हृदय में अकारण ही शांति का सागर उमड़ने लगे और दुनिया के शोर शराबे के बीच भी मन स्थिर रहे, तो समझ लेना चाहिए कि शक्ति का अंश भीतर जागृत हो रहा है। यह केवल एक जानकारी नहीं बल्कि उन भक्तों के लिए एक पुकार है जो अपनी भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं। यदि इन संकेतों में से एक भी अनुभव जीवन में बार बार हो रहा है तो यह संकेत है कि माँ स्वयं उस भक्त का हाथ पकड़कर उसे सत्य की ओर ले जा रही हैं। आइए पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ जानते हैं माँ दुर्गा की विशेष कृपा के वे अद्भुत और रहस्यमय संकेत। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक खास निवेदन है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सबसे जरूरी बात, इस वीडियो को हाइप करना बिल्कुल मत भूलिए। आपकी एक हाइप हमें और ज्यादा लोगों तक पहुंचने में मदद करती है और हमारे हौसले को और मजबूत बनाती है। आपका एक लाइक हमें ऐसे ही और दिव्य व प्रेरणादायक वीडियो बनाने की ताकत देता है। इसलिए कृपया करके इस वीडियो को लाइक और हाइप करके इस वीडियो को पूरा देखिए और दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए। चलिए अब बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला संकेत, आंतरिक शांति और अभय का अनुभव। जब आदि शक्ति माँ दुर्गा की विशेष अनुकंपा किसी जीव पर होने लगती है तो उसका सबसे पहला और गहरा प्रभाव उसके अंतर्मन पर दिखाई देता है। संसार की आपाधापी और कोलाहल के बीच भी उस व्यक्ति के भीतर एक असीम शांति का झरना फूटने लगता है। अक्सर देखा जाता है कि साधारण मनुष्य छोटी छोटी परेशानियों में विचलित हो जाता है, लेकिन जिस पर भगवती की कृपा होती है वह एक गहरी स्थिरता का अनुभव करता है। उसके हृदय में एक ऐसी प्रसन्नता और चैतन्यता वास करने लगती है जिसे शब्दों में बांधना कठिन है। यह शांति कोई साधारण मानसिक अवस्था नहीं बल्कि माँ का दिया हुआ वह सुरक्षा कवच है जो भक्त को दुनिया के दुखों से परे ले जाता है। चाहे घर में कोई संकट हो या बाहर कोई चुनौती, माँ का वह लाडला भक्त हर परिस्थिति में संबना रहता है। वह न तो सुख के आने पर अहंकार में फूलता है और न ही दुख के आने पर शोक के सागर में डूबता है। उसे अपनी ही आंतरिक दुनिया में एक अनोखी मस्ती और संतोष महसूस होता है। यह संकेत इस बात का प्रमाण है कि माँ जगदम्बा स्वयं उसके मन की बागडोर संभाल रही हैं। वह भक्त यह जान जाता है कि संसार का यह खेल तो चलता रहेगा, परंतु माँ का हाथ थामने के बाद अब डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि किसी के जीवन में यह मानसिक संतुलन और अकारण ही रहने वाली शांति प्रकट होने लगे तो यह स्पष्ट है कि माँ दुर्गा की ब्लेसिंग उसे निरंतर प्राप्त हो रही है। दूसरा संकेत, स्वप्न के माध्यम से दैवीय दर्शन। जब साक्षात माँ जगदम्बा किसी भक्त को अपनी शरण में लेती हैं तो सूक्ष्म जगत और स्वप्न के माध्यम से भी उसे अपनी उपस्थिति का आभास कराने लगती हैं। अक्सर देखा जाता है कि साधारण स्वप्न तो सभी को आते हैं, लेकिन जिस पर माँ की विशेष अनुकंपा होती है उसके स्वप्न दिव्य और पवित्र होने लगते हैं। कभी उसे साक्षात माँ काली के उग्र परंतु करुणामयी रूप के दर्शन होते हैं तो कभी माँ लक्ष्मी और सरस्वती की सौम्य आभा उसके स्वप्नों को आलोकित कर देती है। यह केवल एक स्वप्न मात्र नहीं बल्कि माँ का अपने भक्त से सीधा संवाद है। कई बार भक्त को स्वप्न में छोटी कन्याओं के दर्शन होते हैं जिन्हें वह साक्षात देवी का रूप मानकर पूजता है। इतना ही नहीं, माँ के दिव्य अस्त्र शस्त्र जैसे त्रिशूल, तलवार, खड्ग, कमंडल और जापमाला का बार बार दिखाई देना भी इस बात का प्रबल प्रमाण है कि माँ का सुरक्षा कवच सदैव उस भक्त के इर्द गिर्द घूम रहा है।
समय बीतने के साथ यह कृपा और भी प्रगाढ़ होती जाती है। भक्त को स्वप्न में नए नए भव्य मंदिरों और शक्तिपीठों के दर्शन होने लगते हैं। आश्चर्य की बात तो यह है कि जो मंदिर उसने केवल स्वप्न में देखे होते हैं, कुछ समय पश्चात उसे वास्तव में उन पावन शक्तिपीठों की यात्रा करने के अवसर प्राप्त होने लगते हैं। यदि किसी के जीवन में ऐसे पवित्र स्वप्न और माँ के प्रतीकों के दर्शन बार बार हो रहे हैं, तो यह समझ लेना चाहिए कि भगवती जगदम्बा स्वयं उस भक्त का मार्ग प्रशस्त कर रही हैं। तीसरा संकेत, भक्ति और अटूट श्रद्धा में अभूतपूर्व वृद्धि। जब आदि शक्ति भगवती जगदम्बा की विशेष करुणा किसी जीव पर बरसने लगती है, तो उसकी आंतरिक चेतना में एक अद्भुत परिवर्तन आता है। वह भक्त जो पहले केवल औपचारिकता के लिए पूजा पाठ करता था, अब उसके हृदय में माँ के प्रति एक व्याकुलता और गहरा अनुराग जन्म लेने लगता है। उसकी भक्ति अब केवल मांगने तक सीमित नहीं रहती, बल्कि वह माँ के और करीब पहुँचने के मार्ग खोजने लगता है। उसके मन में निरंतर यह भाव उमड़ता है कि वह ऐसा क्या करे जिससे माँ जगदम्बा प्रसन्न हो। यह संकेत अत्यंत सूक्ष्म और पवित्र है। भक्त की रुचि सांसारिक विषयों से हटकर आध्यात्मिक साधना, मंत्र जप और माँ की महिमा के श्रवण में बढ़ने लगती है। जब हृदय में माँ के प्रति अटूट आस्था का दीप प्रज्वलित हो जाए और भक्ति ही जीवन का मुख्य आधार बन जाए, तो समझ लेना चाहिए कि स्वयं माँ जगदम्बा ने उस भक्त की उंगली पकड़ ली है। यह संकेत दर्शाता है कि माँ स्वयं चाहती हैं कि उनका बच्चा उन तक पहुँचे और इसके लिए वह स्वयं उसके भीतर भक्ति का संचार कर रही हैं। चौथा संकेत, अदृश्य सुरक्षा कवच और संकटों से मुक्ति। जब आदि शक्ति माँ जगदम्बा की विशेष अनुकंपा किसी जीव पर होती है, तो उसका सबसे प्रत्यक्ष प्रमाण विषम परिस्थितियों में मिलने वाली सुरक्षा है। अक्सर देखा जाता है कि जिस भक्त पर माँ की छाया होती है, वह बड़ी से बड़ी दुर्घटनाओं और प्राणघातक संकटों से चमत्कारिक रूप से बच निकलता है। जहां बचने की कोई संभावना शेष न हो और सफलता के सारे द्वार बंद प्रतीत हो रहे हों, वहां अचानक माँ की कृपा से एक नया मार्ग खुल जाता है। यह संकेत इस बात का साक्षात प्रमाण है कि माँ अपने भक्त के साथ साये की तरह चलती हैं। कई बार अनिष्ट होने से पहले ही भक्त के मन में एक अज्ञात आभास होने लगता है कि कुछ अनुचित होने वाला है और वह सचेत हो जाता है। यदि कोई संकट आता भी है, तो वह अत्यंत सूक्ष्म रूप में आकर टल जाता है, जिससे भक्त की कोई बड़ी हानि नहीं हो पाती। जब जीवन के कठिन मोड़ पर कोई अदृश्य शक्ति हाथ थामकर सुरक्षित बाहर निकाल ले, तो समझ लेना चाहिए कि माँ दुर्गा स्वयं अपने लाडले की रक्षा कर रही हैं। पांचवा संकेत, व्यक्तित्व में दिव्य तेज और अलौकिक आकर्षण। जब आदि शक्ति माँ जगदम्बा की विशेष अनुकंपा किसी जीव पर होती है, तो उसका प्रभाव केवल आंतरिक ही नहीं, बल्कि बाहरी व्यक्तित्व पर भी स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। माँ के उस अनन्य भक्त के चेहरे पर एक ऐसी दिव्य आभा और अलौकिक तेज प्रकट होने लगता है, जो साधारण मनुष्यों में दुर्लभ है। चाहे उस व्यक्ति का रंगरूप कैसा भी हो, उसकी आंखों में एक ऐसी चमक और वाणी में ऐसा ओज आ जाता है कि हर कोई उसकी ओर स्वतः ही आकर्षित होने लगता है। यह आकर्षण कोई सांसारिक मोह नहीं, बल्कि उस परम शक्ति का अंश है जो भक्त के भीतर जागृत हो रहा है। जिस प्रकार माँ राजराजेश्वरी स्वयं समस्त ब्रह्मांड के आकर्षण का केंद्र हैं, उसी प्रकार उनके चरणों की सेवा करने वाले भक्त में भी वह चुंबकीय शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित होने लगती है। लोग उसकी बातें सुनना पसंद करते हैं और उसकी उपस्थिति मात्र से ही एक शांति का अनुभव करते हैं। यदि कोई व्यक्ति खुद को पहले से अधिक ऊर्जावान महसूस करे और समाज में उसे एक विशिष्ट सम्मान और प्रेम मिलने लगे, तो समझ लेना चाहिए कि माँ दुर्गा की दिव्य ब्लेसिंग उसके साथ है। छठा संकेत, नकारात्मक शक्तियों से अभेद्य सुरक्षा। जब आदि शक्ति माँ भगवती की छत्रछाया किसी भक्त पर होती है, तो संसार की कोई भी नकारात्मक ऊर्जा उसका बाल भी बांका नहीं कर सकती। अक्सर देखा जाता है कि जिस व्यक्ति ने सच्चे मन से माँ की शरण ले ली है, उसके भीतर एक ऐसी आंतरिक शक्ति जागृत हो जाती है जो उसे अदृश्य बाधाओं और बुरी शक्तियों से लड़ने का साहस प्रदान करती है। यदि पूर्व में किसी प्रकार की नकारात्मकता उस भक्त को घेरे हुए थी, तो माँ की कृपा से वह धीरे धीरे उन बंधनों को समझने लगता है और उनसे मुक्त होने की सामर्थ्य पा लेता है।
यह संकेत इस बात का प्रमाण है कि माँ स्वयं अपने भक्त की ढाल बनकर खड़ी रहती हैं। कई बार माँ जगदम्बा स्वयं किसी सिद्ध पुरुष या अनुभवी मार्गदर्शक को उस भक्त के जीवन में भेज देती हैं, जिसके माध्यम से उसे कठिन से कठिन बाधाओं से मुक्ति मिल जाती है। जब मन से भय समाप्त होने लगे और स्वयं को सुरक्षित महसूस करने की एक दृढ़ भावना जागृत हो तो समझ लेना चाहिए कि माँ दुर्गा की दिव्य शक्ति उस भक्त के चारों ओर एक सुरक्षा चक्र बना चुकी है। 7वां संकेत, भक्ति का परमानंद और दैवीय स्पंदन। जब आदि शक्ति माँ जगदम्बा की विशेष करुणा किसी जीव पर बरसती है तो उसके भीतर भक्ति का एक ऐसा सागर उमड़ता है जिसे रोकना असंभव हो जाता है। अक्सर देखा जाता है कि जिस भक्त पर माँ की छाया होती है उसके हृदय में एक अलौकिक भावुकता घर कर लेती है। जब भी उसके सामने माँ का नाम लिया जाता है या भगवती की महिमा का गुणगान होता है तो उस भक्त के शरीर में एक दिव्य स्पंदन होने लगता है। यह संकेत माँ की साक्षात उपस्थिति का अनुभव है। माँ के पाठ, स्तोत्र या आरती सुनते ही भक्त के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और आंखों से अश्रुओं की धारा प्रवाहित होने लगती है। यह आंसू दुख के नहीं बल्कि उस परम आनंद और प्रेम के होते हैं जो भक्त को माँ के चरणों से जोड़ देते हैं। जब मन इतना कोमल और भावुक हो जाए कि माँ की चर्चा मात्र से ही तन मन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगे तो समझ लेना चाहिए कि माँ दुर्गा की दिव्य ऊर्जा उस भक्त के रोम रोम में समाहित हो चुकी है। 8वां संकेत, विवेक का उदय और सत्य के मार्ग का चयन। जब आदि शक्ति माँ भगवती की विशेष अनुकंपा किसी जीव के ऊपर होने लगती है तो उसके भीतर विवेक का दिव्य प्रकाश प्रज्वलित हो जाता है। माँ का वह भक्त अब साधारण दृष्टि से संसार को नहीं देखता बल्कि उसके भीतर सत्य और असत्य के बीच के सूक्ष्म अंतर को समझने की अद्भुत क्षमता विकसित हो जाती है। उसे इस बात का स्पष्ट बोध होने लगता है कि जीवन में क्या करने योग्य है और क्या त्यागने योग्य। धर्म और अधर्म की पहचान उसके लिए सहज हो जाती है। यह संकेत इस बात का प्रमाण है कि माँ जगदम्बा स्वयं उस भक्त की बुद्धि का मार्गदर्शन कर रही हैं। वह भक्त अब अपने पुराने विकारों और गलत कर्मों को सुधार कर निरंतर पवित्रता की ओर अग्रसर होने लगता है। उसके मन में छलकपट के प्रति विरक्ति और सत्य के प्रति एक अटूट निष्ठा जन्म लेती है। जब हृदय में माँ के प्रति प्रेम नित्य प्रति बढ़ता जाए और जीवन में नैतिक मूल्यों के प्रति दृढ़ता आने लगे तो समझ लेना चाहिए कि माँ ने अपने उस बच्चे को अपनी शरण प्रदान कर दी है और उसे स्वयं तक पहुँचने का मार्ग दिखा रही हैं। 9वां संकेत, कठिन समय में अदृश्य दैवीय सहायता। जब आदि शक्ति माँ जगदम्बा की विशेष करुणा किसी जीव पर बरसती है तो वह भक्त संसार में कभी स्वयं को अकेला नहीं पाता। माँ दुर्गा की कृपा का यह 9वां और सबसे अद्भुत संकेत तब प्रकट होता है जब मनुष्य घोर संकट में घिरा हो और उसे दूर दूर तक मदद की कोई किरण दिखाई न दे रही हो। ऐसे समय में जब बुद्धि काम करना बंद कर दे और सारे सांसारिक सहारे टूट जाएं, तब अचानक किसी अनजान माध्यम से उस भक्त तक सहायता पहुंच जाती है। यह सहायता किसी भी रूप में हो सकती है। कभी कोई अजनबी व्यक्ति फरिश्ता बनकर सामने आ जाता है तो कभी अचानक मन में कोई ऐसा विचार कौंधता है जो उस समस्या से निकलने का सटीक मार्ग दिखा देता है। अक्सर मनुष्य उस समय केवल अपनी परेशानी को देख रहा होता है और इस चमत्कार को समझ नहीं पाता, लेकिन जब वह शांत चित्त से विचार करता है तब उसे बोध होता है कि उस विकट परिस्थिति में किसी का इस प्रकार आकर हाथ थाम लेना कोई साधारण संयोग नहीं था। यह साक्षात माँ भगवती का प्रबंधन है। माँ अपने भक्त की रक्षा के लिए स्वयं किसी न किसी को निमित्त बनाकर भेजती हैं, चाहे वह माँ की योगनियाँ हो, उनके दूत हो या कोई सात्विक आत्मा। माँ हर पल अपने बच्चे के अंगसंग रहती हैं। जब जीवन के कठिन मोड़ पर बिना मांगे ही मार्गदर्शन और सुरक्षा मिलने लगे तो समझ लेना चाहिए कि माँ दुर्गा की दिव्य दृष्टि सदैव उस भक्त की रक्षा कर रही है। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो के दौरान मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूं। दोस्तों, हमारे चैनल पर और भी अच्छी वीडियोस है, उन्हें भी जाकर आप जरूर देखें। लिंक जो है वह आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। जो अक्सर डेली हमारी वीडियोस देखते हैं उन सभी का दिल से शुक्रिया।
दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें और वीडियो को हाइप जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। यहाँ यह बताना जरूरी है कि हम किसी भी तरह की मान्यता जानकारी की पुष्टि नहीं करते हैं। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।